दिग्विजय सिंह अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते। अपने राजनीतिक करियर में दिग्विजय ने कई ऐसे बयान दिए जिससे उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। फिर चाहे दिग्विजय का अपनी ही पार्टी के महिला सांसद को 100% टंचमाल कहना हो या मोदी को हिटलर कहना हो, दिग्विजय सिंह के बयानों से न केवल विपक्षी बल्कि कई बार तो कांग्रेस के ही नेता भी इधर उधर भागते दिखाई पड़े। दिग्विजय सिंह के कई ऐसे बयान हैं जिससे उन्हें खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इस बार दिग्विजय सिंह एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देकर फंसे हैं और अब सफाई देते दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह अपने ही बयान के बाद सफाई देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा बलों का काफी सम्मान करते हैं और उनको सर्वोच्च स्थान देते हैं। इसके साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक पर जम्मू में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा कि इसके बारे में मैंने कल ट्वीट कर सब कुछ साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया है और इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने यह भी कहा कि हमने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, आप जाकर प्रधानमंत्री से इस तरह के सवाल पूछें। और जयराम रमेश के ट्वीट करने के बाद अब राहुल गांधी ने भी दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है। अगर आर्मी कुछ करती है तो उससे सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। उनका बयान निश्चित तौर पर निजी है, वो हमारा बयान नहीं है। दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा कि सेना को सबूत देने की जरूरत कभी नहीं होती, सेना असाधारण रूप से अच्छा काम ही करती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में भाई भाई को अलग करने का काम किया है। पुलवामा आतंकवाद का केंद्र बन चुका है और वहां हर गाड़ी की जांच होती है, लेकिन एक गाड़ी बिना जांच पड़ताल के उल्टी दिशा से आती दिखाई पड़ती है और सुरक्षा कर्मियों के काफिलों से टकरा जाती है, जिससे कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। मगर भाजपा सरकार ने इस घटना की जानकारी लोकसभा और जनता के सामने क्यों नहीं दी? इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं लेकिन प्रमाण कुछ नहीं देते। भाजपा केवल झूठ पर राज कर रही है। सतवारी चौक से थोड़ा पीछे अशोकनगर में हाईवे पर सोमवार को राहुल गांधी की एक रैली में दिग्विजय सिंह ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार ने गरीब और अमीर में खाई बढ़ा दी है। आर्थिक नीतियां कुछ चंद लोगों के हाथों में सौंप दी गई हैं। कोविड के समय पर परिवार में मुसीबतें आई थी, आमदनी कम हुई, महंगाई, बेरोजगार, ये सारी बड़ी समस्याएं हैं जिस पर नहीं बोलती भाजपा। खासतौर पर मोदी जी के कुछ चुनिंदा दोस्तों की आमदनी ही 8 गुना तक बढ़ाई गई है, ये दिग्विजय सिंह का कहना। वो आगे कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शुद्ध रूप से आर्थिक नीतियां उनके अनुकूल ही बनाई गई। जम्मू के लोगों को ठेके नहीं मिल रहे और बाहरी लोगों को ठेके दे दिए जा रहे। अनुच्छेद 370 हटने पर बोला गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जबकि जमीनी स्तर पर आतंकवाद और बढ़ा है। यह सारा आरोप दिग्विजय सिंह का भाजपा पर था। वो आगे कहते हैं कि पहले आतंकवाद उत्तरी कश्मीर और घाटी तक सीमित था, लेकिन अब राजौरी, पुंछ और डोडा तक आ पहुंचा है। प्रशासन जानबूझकर इसका समाधान नहीं करना चाहता ताकि कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनती रहें और हिंदू मुसलमानों में नफरत कायम रहे। वो आगे कहते हैं कि कभी देखा किसी प्रधानमंत्री ने किसी फिल्म का प्रचार किया हो, लेकिन मोदी ने कश्मीर फाइल्स का प्रचार किया। इसलिए ऐसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने की जरूरत है। देश भर में लोगों में नफरत का जहर बढ़ाया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, भाजपा झूठ बोलती है। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन भाजपा के एक नेता ने झूठ बोला कि राहुल ने ऐसा नहीं किया। भाजपा सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करती है, हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाता है और ऐसे मुद्दों पर चर्चा में पाकिस्तान के नुमाइंदे और आरएसएस के लोग बिठा दिए जाते हैं, लेकिन मोदी नवाज शरीफ के घर शादी में पहुंच जाते हैं। जबकि मुस्लिम और ब्रिटिश शासन में हिंदू धर्म खतरे में नहीं रहा, तो अब कैसे हो सकता है? ये सारे बयान दिग्विजय सिंह एक के बाद एक भाजपा पर हमलावर होते हुए बोल रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक का बयान दिया, जो सेना पर सवाल उठाए, उसे लेकर अब हंगामा बढ़ता दिख रहा है। गांधी परिवार के सबसे करीबी समझे जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बेबाक हैं, लेकिन उनकी यही बेबाकी अक्सर उनकी पार्टी को संकट में डाल देती है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने दिग्विजय सिंह पहुंचे और ऐसा विवादास्पद बयान दे डाला जिससे आखिरकार कांग्रेस को यह कहकर पल्ला झाड़ना पड़ा कि यह उनका निजी विचार है।
ये सवाल उठना लाजमी है कि एक जमाने में मध्य प्रदेश में एक छत्र राज करने वाले दिग्विजय सिंह के इस तरह के विवादास्पद बयान आखिर इसके पीछे क्या सोचकर वो देते हैं, और क्या वो पार्टी का वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं या उस पर पलीता लगा रहे हैं। सवाल जायज है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही दिग्विजय बीजेपी सरकार पर ऐसे हमलावर बयान देते आए हैं जिनकी खूब आलोचना हुई है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कभी नहीं टोका और कभी रोका भी नहीं। लेकिन अब दिग्विजय के इस ताजा बयान से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। रस्म अदायगी की है या सच में कांग्रेस पार्टी ये सोचती है, ये तो वही जाने, बट सियासत इस पर होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस सरकार के खिलाफ जो आरोप अपने मन से लगा पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उसके लिए दिग्विजय सिंह सामने आकर बोलते दिखाई पड़े। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पहुंचते ही दिग्विजय सिंह ने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सवाल उठाते दिख रहे थे। कांग्रेस के कुछ नेता दलील देते हैं कि उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, दिग्विजय सिंह यूं ही बोल जाते हैं क्योंकि वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, अक्सर विवादास्पद बयान वो इसीलिए देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान उन्होंने भी पहले देश को भगवा आतंकवाद का नाम दिया था और उसके पीछे भी उनकी एक सोच थी। लेकिन उन्होंने जिन लोगों के लिए ये नामकरण किया था, उन्हीं साध्वी प्रज्ञा भारती ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को भोपाल से हरा दिया था। यानी दिग्विजय के ये सब जो बयान है, इसका इम्पैक्ट जनता पर पॉजिटिव नहीं जाता। इसके मायने तो यही निकाले जा सकते हैं। तमाम तरह के शक सुबह उठने के बाद मोदी सरकार को चौतरफा क्लीन चिट इस पूरे मामले पर मिल चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक के मामले पर अब दिग्विजय सिंह का यह बयान निश्चित ही परेशान करने वाला है। दिग्विजय सिंह ने उन दोनों घटनाओं पर सवाल उठाकर अपनी ही पार्टी को शर्मिंदगी झेलने पर मजबूर कर दिया। शायद इसलिए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को ट्वीट करके ये सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, बल्कि दिग्विजय सिंह के निजी विचार। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस पार्टी के नहीं, उनके व्यक्तिगत विचार। 2014 से पहले यूपीए सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। राष्ट्रहित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का कांग्रेस ने समर्थन भी किया है और आगे भी समर्थन करते रहेंगे। इसलिए सवाल उठता है कि पार्टी लाइन से अलग हटकर दिग्विजय सिंह ने अपनी अलग सियासी लाइन आखिर क्यों ली, और अगर ऐसा करते हैं तो क्या कांग्रेस नेतृत्व की उनमें मौन स्वीकृति होती है? ये बड़ा सवाल है। दिग्विजय सिंह सियासत का ऐसा नाम है जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और एक बार फिर जब वो बयान दे रहे हैं तो अब रार दिखाई पड़ रही है भाजपा और कांग्रेस में। तकरार भी है क्योंकि दिग्विजय के सवाल से उठ चुका है बवाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।